Hello everyone, welcome to our channel. Today I'm going to discuss with you a very important topic, that is what are the objectives of business? Why people are running towards business? What are those attributes that people want to start their own business? So basically for you I have divided these objectives of business in two parts. क्या होगा बच्चे, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को एक्सप्लेन कीजिए, तो बेस्ट वे क्या होगा, जब स्टूडेंट्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ही बार लिख देंगे, बट टू स्कोर गुड मार्क्स ट्राई टू डिवाइड देम इन टू वेज एंड देन एक्सप्लेन देम. फर्स्ट आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स and the other one is economic objectives. आप ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे डिवाइड करने के बाद अब इंडिविजुअली एक एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना. ओके, सो हेयर आई एम टेकिंग द फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक आपको ऑलरेडी पता ही है, जिसमें सिर्फ मनी मैटर करती है. सोशल ऑब्जेक्टिव्स जिसमें सोसाइटी मैटर करेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. जो हमारा वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो क्या है? You already know everyone, that is profit making. Every businessman wants to earn money, and by earning money they want to purchase new raw materials, they want to purchase land, and plus they want to save their money. So ये सब उनका कहाँ से फुलफिल होगा? By profit. So basically हर बिजनेसमैन का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनके पास प्रॉफिट जरूर आए. अगर एक साल उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एनुअली उनके पास प्रॉफिट नहीं है, मोरल डाउन, बिजनेस डाउन. So it's the main objective. Coming to the second, that is creation of customers. बिजनेस तभी चलता है जब उसके पास कस्टमर्स होंगे, राइट? आपका बिजनेस जितना अच्छा होगा उतनी डिमांड आएगी, जितनी डिमांड आएगी उतनी सप्लाई होगी, सप्लाई जितनी ज्यादा उतने ही आपके कस्टमर्स क्रिएट होंगे. द लास्ट वन इज प्रोडक्टिविटी. क्या होता है बच्चे? एवरी बिजनेसमैन wants to increase the productivity of its business. He wants to produce both efficiently and effectively. आप जितना efficiently produce करोगे, productivity उतनी increase होगी. Productivity कैसे compare होती है? Value of your output is compared to value to your input. So these are the economic objectives. Coming to the social one. Social objectives को बच्चे अगर हम ध्यान में रखें तो देखिए, business is the part of society. बिजनेस किसी आइसोलेट प्लेस पर नहीं होता है, ये एक सोसाइटी के बीच में होता है. एंड देयरफोर जो सोसाइटी है दैट वांट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस. बिजनेसमैन से भी और बिजनेस से भी सोसाइटी हमेशा ये चाहती है कि दैट बिजनेस शुड फुलफिल सम ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स देम. दैट्स व्हाई बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्या? फर्स्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट्स. Here products includes both goods and services. So सोसाइटी में आप जितना क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, सोसाइटी को, अपने कस्टमर्स को जितना क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, आपके कस्टमर्स क्रिएट होंगे, प्लस आपकी गुडविल भी इंक्रीज होगी. और ये एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का हमेशा होना चाहिए कि उसको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही मार्केट में निकालने चाहिए. देन सेकेंड इज रीजनेबल प्राइस. एज यू ऑल नो कि हमारी सोसाइटी में जो मेजर पॉपुलेशन है दैट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन और समवेयर टू द पॉवर्टी लाइन. सो हमें हमारे प्रोडक्ट्स का प्राइस इस तरीके से देखना है कि उसको मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अफोर्ड कर सके. सो रीजनेबल प्राइस से क्या होगा? कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, आपके बिजनेस की लॉन्गिविटी बढ़ेगी. सेकेंडली, कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. देखिए बच्चे, बिजनेस हमेशा स्टार्ट करने से पहले आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि ऑलवेज अ बिजनेसमैन नीड्स 4 थिंग्स: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर.
तो एंटरप्रेन्योर तो वो खुद ही है। बेस्ट जो उसके 3 रिसोर्सेज जो बच गए हैं वो क्या है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हो आप हमेशा दिमाग में ये लेके चलते हो कि यू वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लैंड, कैपिटल एंड लेबर, राइट। सो आपको लेबर को भी ध्यान में रखना पड़ता है, कैपिटल आपके पास मनी कितनी है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, प्लस आप अपनी जो लैंड, आप जो एरिया स्पेसिफिकली यूज करोगे उसको ध्यान में रखना पड़ता है। दिस इज योर वन ऑब्जेक्टिव। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज इनोवेशन। बिजनेसमैन हमेशा दिमाग में लेके चलता है टू इनोवेट आइडियाज एवरी डे। एवरी डे ही वॉन्ट्स टू इनोवेट, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू हिज बिजनेस। जब इनोवेशन होगी आपका बिजनेस उतना ही एक्सप्लोर करेगा, एक्सपैंड करेगा। सो बेसिकली इनोवेशन से बिजनेस के साथ साथ somewhere you are helping your country, your society to develop. New innovations will be there, new technologies will be there, and plus your growth is 100% will be there. Plus आपका business उतना ही expand करेगा. Then the third one is fair wages to employees. आपकी business में जो employees, जो worker work कर रहे हैं, उनका भी एक क्या रहता है, आपसे बिजनेसमैन से, बिजनेस से एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनको वेजेस टाइमली मिले प्लस फेयरली मिले। तो अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन फेयरली वेजेस की तरफ रखेंगे, समवेयर इट्स गोइंग टू हेल्प योर बिजनेस, बिकॉज उतना ही फेथ आप पर वर्कर, आपके एम्प्लॉइज उतना ही फेथ दिखाने वाले हैं। देन द फोर्थ वन इज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर सकते हैं? बाय समवेयर वेलफेयरिंग देम। वेलफेयर करने से कैसे? आप कभी ना कभी जैसे मेडिकल कैंप्स लगा सकते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स हो जाते हैं, फ्री लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें फ्री बुक शॉप्स लग सकती हैं, वर्कशॉप आप लगा सकते हैं। सो फ्री वेजेस करने से क्या होगा, कई बार आप डिस्काउंट दे सकते हैं, है ना। तो दिस समवेयर हेल्प्स द सोसाइटी, सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज होगा, सोसाइटी का आप पर फेथ बढ़ेगा, एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, समवेयर यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर बिजनेस योरसेल्फ। देन द फिफ्थ वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज। देखिए, if you are a part of society, somewhere you are part of legal environment also. उसमें गवर्नमेंट भी आती है, हमारे टैक्स डिपार्टमेंट आता है। तो इसमें क्या कहा गया बेसिकली बच्चे, आपका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं लीगली फॉर्मेलिटीज पूरा करना भी होना चाहिए। अगर आप टाइमली अपना टैक्स पे कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप सोसाइटी में आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और प्लस आप गवर्नमेंट को भी खुश रख रहे हो, पब्लिक को भी खुश रख रहे हो, अपने आप को खुश रख रहे हो, वर्कर्स को खुश रख रहे हो। सो एवरीबडी इज हैप्पी विद योर बिजनेस, समवेयर यू विल बी solely satisfied with your business will expand, and this is the objective of business. Social objectives, economic objectives, and with this our session is over. Stay tuned for the next video. I'm coming with next topic. Thank you.